बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दुनिया की अहम तरीन खबर आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। भारतीय एयर चीफ और उनके दफाई तजिया निगारों ने यह बात तस्लीम कर ली है कि भारत मिलकर भी पाकिस्तान और चीन के साथ जंग जीत नहीं सकता। अगर जंग की सूरत होती है तो पाकिस्तान भारत को शिकस्त दे देगा। इस बात का इतराफ़ खुद उनके दफाई माहिर ने अपनी किताब FC अस्ताना ने लिखा है कि पाकिस्तान के पास जो जदीद हथियार हैं, भारत उसका मुकाबला करने की सकत नहीं रखता। पाकिस्तान के साथ दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन की दफाई मशकें, फ़िज़ाई मशकें जो सिंध में हुई, उस पर पाकिस्तान को 14 लेटेस्ट तरीन FJ-73 ब्लॉक 14 इनके हवाले कर दिए गए और एक ऐसा जहाज दिया गया जिसके बारे में कहा जाता है वो दुनिया का लेटेस्ट तरीन जहाज है और भारत की तबाही का बायस बन सकता है। इन तमाम इतलात के मुताबिक भारत की एयरफोर्स, भारत की फौज, भारत की हुकूमत में सफ़ा मातम बिछ गया कि पाकिस्तान ने जितनी जदीद हथियार खरीद लिए हैं, भारत इसके साथ मुकाबला नहीं कर सकता है, ना इसकी सकत है। और चीन और पाकिस्तान का मुआहदा हुआ, दफाई मुआहदा हुआ है, जिसमें फाइट टूगेदर के बाद भारत में इस बात को तस्लीम कर लिया गया है कि भारत अमेरिका और इसराइल को डाल के पाकिस्तान से जंग ना करने का कोई मुआहदा करे। उसका भारतीय एयर चीफ और भारतीय दफाई तजिया निगार का कहना है कि भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि पाकिस्तान को जंग में शिकस्त दे सके और पाकिस्तान की फतह अगर जंग होती है तो यकीनी कामयाबी में होगी। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि भारत ने राफेल तैयारा लिया और उसको लेटेस्ट कहा गया। उसकी बहुत सारी खूबियां बताई गई कि वो आवाज़ से तेज़ चल रहा है, अपना हदफ पूरा कर सकता है, रडार में भी नहीं आ सकता। लेकिन पाकिस्तान ने उससे आधी से आधी कीमत पर भी FJ-73 हासिल कर ली हैं, जिन्हें खुद भी तैयार किया गया है। ये 14 तैयारे चीन ने पाकिस्तान के हवाले कर दिए। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 100 जदीद तरीन तैयारे मौजूद हैं। नाज़रीन, FJ-70 ब्लॉक 3 की जो खूबी है, ये आवाज़ से 10 गुना तेज़ चलता है और किसी भी हदफ को हासिल करने के लिए इसको ये दुश्मन का निशाना खुद करता है। पहले था कि धुएं या आवाज़ से फॉलो करता था। जब ये तैयारे से मिसाइल फायर किया जाएगा तो ये अपना हदफ खुद तलाश करता हुआ पहुंच जाएगा, चाहे वो अपनी लोकेशन चेंज करता रहे। इस तैयारे में जो लेटेस्ट चीज़ें लगाई गई, ये हेलमेट एक ऐसा हेलमेट पहनाया गया है पायलट को। ये 2 सीटर पायलट है जो तरबियत का भी काम आता है, जो अपने साथी को तरबियत भी दे सकता है। और उस हेलमेट में इतनी जदीद तरीन आलात नस्ब कर दिए गए हैं कि कैप्टन को स्क्रीन पे देखने की बजाय, उस हेलमेट की स्क्रीन से कारपेट देखने की बजाय तकरीबन 40 निशाने दुश्मन मुल्क के एट ए टाइम खुद हिट कर सकता है। FJ-73 ब्लॉक में जो सबसे बड़ा इंजन, दुनिया का ताकतवर तरीन और कामयाब इंजन लगाया गया है, RDM-3 नस्ब किया गया है, जिसकी ताकत और सकत दुनिया के किसी भी राफेल तैयारे से कई गुना ज्यादा है। इसमें दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नस्ब है और इसमें एक ही टाइम में 2 गनें नस्ब की जाती हैं, जबकि राफेल में सिर्फ 1 गन नस्ब की जाती थी। JF थंडर में जो 2 गनें नस्ब की जाती हैं, उनकी खूबी भी दुनिया के किसी भी लेटेस्ट तैयारे से ज्यादा है। इसमें MM-23 और दूसरी जो गन नस्ब की जाती है MM-30, ये 265 राउंड एट ए टाइम कर सकते हैं, जिससे दुश्मन मुल्क का बचना नामुमकिन है। अगर वो अपनी लोकेशन भी चोट कर देता है
और इस तैयारे की एक खूबी है कि ये दुश्मन के रडार इसको फॉलो नहीं कर सकता, इसका पीछा नहीं कर सकता, ये दुश्मनों के रडार से ओझल हो जाता है। चंद रोज कबल पाकिस्तान सिंध में दफाई मशकें की, जिसमें ये 14 तैयारे पाकिस्तान के हवाले किए गए। इससे ज्यादा 100 से ज्यादा तैयारे हैं। इस JF-70 ब्लॉक 3 के बाद भारत का राफेल तैयारा इसके मुकाबले में एक कागजी तैयारा और खिलौना लगता है, आज माहिरीन के मुताबिक, जो भारत, अमेरिका और रूस में रिसर्च की जा रही है। इसके ऊपर नाज़रीन ऐसे मज़ाइल, ईसा मज़ाइल नस्ब किए जा सकते हैं जो मुख्तलिफ 40 टारगेटों को एट ए टाइम, एक वक्त में पायलट अपना मकसद पूरा कर रहा होता है। ऐसा मिसाइलों से 40 दो नस्ब किए जाते हैं, 40 हदफ पूरे कर सकता है। जबकि राफेल में सिर्फ एक ही मिसाइल नस्ब किया जा सकता है, जिसकी एक महदूद लिमिट है। इस तैयारे में जो मिसाइल नस्ब किए जाते हैं आवाज से भी 4 गुना तेज स्पीड में जाते हैं। और जबकि भारत का कोई ऐसा एरिया नहीं जो FJ-70 अगर ये दुश्मन को फॉलो करता है, हमला करने के लिए जाता है, एक तो उनका रडार इसको इसकी निगरानी नहीं कर सकता, उसके अंदर नहीं आ सकता। दूसरा, एट ए टाइम 40 मिसाइल चल सकते हैं और 2 गनों से ऐसे फायर किए जा सकते हैं जो भारत की तबाही का बायस बनेंगे। नाज़रीन, पिछले दिनों में जिस बात से भारतीय एयरफोर्स और भारतीय फौज में और मोदी में चीहो पुकार की कि चीन ने दुनिया में, पाकिस्तान पहला मुल्क है जहां दफाई मशकें की, और इसमें ना सिर्फ JF-70 थंडर को 14 तैयारे हवाले किए, बल्कि एक ऐसा तैयारा हवाले किया गया जिसकी निशानदेही नहीं की गई, जो कहा जाता है कि इससे भी लेटेस्ट है। जबकि JF थंडर के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्पीड दुनिया के हर तैयारे से कई गुना ज्यादा है। चीन का पाकिस्तान के मुआहदे के बाद फ्लाई टूगेदर और एक और चीज इन्होंने इस बात पे बनाया गया है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर आने वाले दिनों में एक तरफ चीन टारगेट करेगा भारत को, दूसरी तरफ पाकिस्तान करेगा, और उनके राफेल तैयारे की जितनी भी जदीद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी JF-17 के मुकाबले में उसे माइनस कर दिया गया। और भारतीय दफाई तजिया निगार और फ़ज़ाई माहिरीन ने इसको नाकाफ़ी करार दे दिया। राफेल के पाकिस्तान के तैयारों का मुकाबला नहीं कर सकता। इसमें हेलमेट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के किसी भी जहाज़ में आज तक ना थी और ना फ्यूचर करीब में आ सकता है। मैंने अर्ज़ किया इसका भारतीय आर्मी एयरफोर्स के चीफ का एक सेमिनार में अपनी नाकामी को तस्लीम करना। उनके जो दफाई तजिया निगार थिंक टैंक हैं, उनके मुताबिक FC अस्तना ने अपनी किताब में कहा कि पाकिस्तान इस वक्त नाकाबिले शिकस्त हो चुका है और इसका मुकाबला करने की जुर्रत नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि भारत ने 2014 से लेकर 5 साल में $1400 अरब खर्च किए। इसमें राफेल तैयारे की कीमत शामिल नहीं की गई, जबकि पाकिस्तान ने इससे 10% में इससे जदीद तैयारे खरीद लिए हैं। और भारत ने अपनी कौम का सारा बजट हथियारों की खरीदारी पर लगाया, लेकिन पाकिस्तान ने जो हथियार खुद बनाए, तैयारे खुद बनाए, मिसाइल खुद बनाए, उनके मुकाबले में भारत उनका मुकाबला करने की सकत नहीं रखता। और जंग की सूरत में, हर सूरत में भारत का शिकस्त मुकद्दर हो जाएगा। ये भारतीय एयर चीफ, उनके दफाई तजिया निगार और भारतीय इस चीज़ को तस्लीम कर चुके हैं कि पाकिस्तान का JF-70 ब्लॉक 3 किसी भी बड़ी कामयाबी की जमानत है। नाज़रीन, आपको एक और अहम बात बताता चलूं। इस तैयारे में ये जो F-70 है, इसमें पाकिस्तान जहां बहुत सी खूबियां रडार नस्ब करना, एटमी
मवाद भी लेके एक ही वक्त में दो जगह पर जाके उसका अटैक कर सकता है। एक ही वक्त में बासानी से एटमी टेक्नोलॉजी लेकर भारत के दो जगह पर एट ए टाइम हमला कर सकता है, जबकि भारत के पास जो राफेल है वो एक वक्त में एक जगह अटैक कर सकता है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि इसकी कामयाबी तजर्बे के बाद भारत इस बात पर पहुंच गया है कि पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त हो चुका है। एक नेशनल सिक्योरिटी एंड कन्वेंशन में इस बात का इजहार कर दिया गया कि पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त हो चुका है। जदीद रडार से नस्ब ये त्यारा, जिसमें हेलमेट में लेटेस्ट जदीद आलात, जो पायलट अपने जेट में स्क्रीन की बजाय अपने हेलमेट से अपने ना सिर्फ दुश्मन को हदफ कर सकता है, बल्कि ये त्यारा आवाज़ और धुएं को फॉलो करता हुआ कामयाबी से उन्हें तबाह कर सकता है। कि जबकि इस त्यारे में वो रडार भी नस्ब किए गए हैं जो भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये उसको कैच नहीं कर सकते, और भारत इसको कैच करने में नाकाम हो जाएगा और ये भारत में जाके उनकी नज़रों से ओझल होते हुए अपने हदफ को पूरा करता जाएगा। राफेल त्यारे 139 मिलियन में डॉलर में खरीदा गया, जबकि पाकिस्तान ने ये सिर्फ और सिर्फ 32 मिलियन डॉलर में लिया, दो गनों समेत। नाज़रीन, ये भी कहा जाता है पाकिस्तान का ये जो त्यारा, इसकी जो स्पीड होगी, वजीर दफा और चीन ने मुआहदा किया है 2777 मील फी घंटा से भी ज्यादा स्पीड बताई गई है, जो भारत के दूर दराज के इलाकों को अपना हदफ बआसानी बना सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन, ये जब सूरत हाल भारत को पता चली, जो सिंध में मशकें हुई, जो पाकिस्तान ने त्यारे अपने बनाए 9 मशकें की, उसके बाद भारत के लिए अब पाकिस्तान के साथ जंग करना नामुमकिन है। इसमें ऐसे मिसाइलों को नस्ब करना, रडार में ना आना, एटमी मवाद लेकर जाना, दुश्मन का जो पायलट ने टारगेट करना है उसके लिए वो खुद ब खुद अपने निशाने पर ये खुद पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, जो एक और भारत के लिए बदकिस्मती की खबर है, जो सरप्राइज पाकिस्तान और बात नहीं है, पर जब चंद दिन पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ने जो जहाज़ उड़ाया, कहा जा रहा है उसकी निशानदेही के लिए भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ नाकाम हो गई हैं कि भारतीय वज़ीर दफ़ा ने चीन के वज़ीर दफ़ा ने पाकिस्तान को वो कौन सा ऐसा त्यारा दिया है जिसे एयर चीफ ने चलाया है और वो उनके रडार में और उनकी इंटेलिजेंस उसमें फेल हो गई है कि वो कहाँ तक कर सकता है। अब भारत में ये बहस हो रही है कि भारत ने इतने कीमती त्यारे खरीदे, राफेल त्यारे खरीदे, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के त्यारे जदीद भी हैं, इसमें मिसाइल, रडार निस्ब, एटमी मवाद लेके जाने समेत दीगर खूबियाँ शामिल हैं, जिसकी वजह से भारत की चीखें उठ गई हैं कि पाकिस्तान ने इसके बावजूद ना सिर्फ फौज और फ़िज़ाइया को किया, इन्हीं जहाज़ों के ज़रिए अपनी समुद्री हदूद को बड़ी हद तक कामयाबी के तजर्बात कर लिए कि पाकिस्तान की नेवी भारत के शिकस्त का बायस बन सकती है, और भारत की नेवी भी इस सिलसिले में पाकिस्तान का मुकाबला करने के काबिल नहीं रही। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल मैंने आपको बता दी कि पाकिस्तान ने जो टेक्नोलॉजी तरीके से JF-70 RDM-3 इंजन से जहाज़ बनाया है, इससे भारत अब पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त हो चुका है। पाकिस्तान और चीन के मुआहदे, पहला मुल्क जिसने पाकिस्तान में तजर्बा किया भारत की शिकस्त, और भारत अब किसी भी कीमत में पाकिस्तान में हमला करने की अगर कोशिश करता है, अमेरिका और इसराइल से लेटेस्ट जहाज़ लेने के बावजूद भी कोशिश करता है, तो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया और पाकिस्तान की फ़ौज इस पोजीशन में आ गई है कि ना सिर्फ उनको जवाब दे सके बल्कि उनकी शिकस्त को यकीनी बनाया जा सके। राफेल त्यारा जो भारत की कामयाबी की निशानी थी, अब भारत की
नाकामी की वजह बनता जा रहा है ये F-70 मिसाइल ब्लॉक 3 के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान में और भारत में अगर जंग चलती है तो भारत के आर्मी चीफ गोपाल और उनके दीगर अहदेदारों ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि अब पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त हो चुका है और उसकी फ़िज़ाई और जंगी तैयारियां पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा, भारत से कई गुना ज़्यादा है। आवाज़ के मुकाबले में तेज़ चलने वाला मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान की कौम के लिए एक ऐसी खुशखबरी है जो पाकिस्तान कौम 70 सालों से जिसकी मुंतज़र थी कि पाकिस्तान फ़िलहाल उस पोजीशन में आ गया है कि भारत ना सिर्फ पाकिस्तान से जंग करने की जुर्रत नहीं कर सकता बल्कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में और पाकिस्तान जज्बे में ऐसे जहाज़ और टेक्नोलॉजी बना चुके हैं जो भारत के खुफिया से खुफिया एटमी जो उनकी तनसीबात है उनको निशाना बना के तबाही ही कर सकती है। राफेल तैयारा के बजाय अब कहा जाता है कि भारत अमेरिका के पास जदीद तैयारे मांगने की भीख मांगेगा, लेकिन पाकिस्तान का F-130 जिसमें रडार, मिसाइल, एटमी ताकत लेकर जाने की ताकत के बाद भारत चीख उठा है कि उनकी फ़ोर्स, उनकी एयरफोर्स, उनकी फ़ौज, उनकी नेवी पाकिस्तानों के हाथों महफूज नहीं रही। नाज़रीन, अगर मैंने मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान और भारत की जंगी तैयारों का मुवाजना करके आपने सामने रख दिया, खुसूसन F-7 थंडर तैयारा ब्लॉक 3 और राफेल का कंपैरिजन किया जो कि इसके मुकाबले में ज़ीरो है। हमें उम्मीद है कि भारत अब जंग करने की बजाय पाकिस्तान के साथ अमन की तरफ जाएगा। नाज़रीन, तमाम सूरत हाल आपके सामने रख दी। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। 70 साल बाद पाकिस्तान को इतनी बड़ी कामयाबी भारत में यकीनन ना सिर्फ शिकस्त सफ़े मातम की वजह बन चुकी है। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।